लेकिन अब दुबई आपको शहर कराएगा चांद की। ऐसी इमारत वहां पर डेवलप की जाएगी जो बिल्कुल चांद की तरह दिखेगी, जिसमें एक्चुअल आप ये फील कर सकते हो कि चांद पर कैसा फील होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंसेसिव ठाकुर। दोस्तों, दुबई सिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर है, जो कि अपने अनोखे डेवलपमेंट्स की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। हर साल लगभग 10 से 15 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। दुबई के इकोनॉमी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक डेटा के हिसाब से 2022 में 14.36 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पर विजिट किए थे। क्योंकि देखिए, दुबई में टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि इंडोर थीम पार्क्स हैं, वहां पे ओपेरा हाउस है, एक्वेरियम है, अंडर वाटर जू, म्यूजियम, और स्पेशली दुबई फेमस है दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की वजह से, जिसकी हाइट है 2710 फीट। लेकिन अब दुबई आपको सैर कराएगा चांद की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चांद की सैर कराएगा दुबई। क्योंकि कनाडा के एक एंटरप्रेन्योर माइकल हेंडरसन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया दुबई में, जो कि $5 बिलियन का है। उन्होंने बताया कि एक ऐसी इमारत वहां पर डेवलप की जाएगी जो बिल्कुल चांद की तरह दिखेगी, और उसमें एक लूनार कॉलोनी बनाई जाएगी, जिसमें एक्चुअल आप ये फील कर सकते हो कि चांद पर कैसा फील होता है। क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी मून की होती है वही ग्रेविटी मेंटेन की जाएगी, जिसकी वजह से आपको रियल मून पे चलने की फील आएगी। इसलिए अब आपको मून पर जाने के लिए स्पेसएक्स और नासा जैसी कंपनियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में आपको दुबई में ही चांद की असली फील आने वाली है। लगभग 2 से 3 सालों में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटीज क्या है और क्या क्या चीजें वहां पर डेवलप की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के हेड माइकल हेंडरसन ने बताया कि 900 फीट ऊंची ये बिल्डिंग चांद की एग्जैक्ट कॉपी होगी, और ये 100 फीट ऊंची एक बिल्डिंग के ऊपर बनाई जाएगी। इसके अंदर एक डेस्टिनेशन रिजॉर्ट बनाया जाएगा, जिसमें 4000 रूम्स का एक होटल बनाया जाएगा, और एक एरेना बनाया जाएगा जिसमें 10,000 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी होगी। और यहाँ पर 10 एकड़ में एक लूनार सरफेस बनाया जाएगा, जिसमें लूनार कॉलोनी होगी, जहां पर गेस्ट को चांद की जैसी लो ग्रेविटी होने की वजह से एक्चुअल में ऐसा फील आएगा जैसे कि आप चांद के सरफेस पे चल रहे हो। और इस मून के अंदर स्पेस एजेंसीज और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा, जहां पर उनको टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहां पर एक कैसीनो भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यूएई में अभी फिलहाल जो है गैम्बलिंग बैन है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 तक वहां पर गैम्बलिंग लीगल कर दी जाएगी। और इसके अलावा हेंडरसन ने बताया कि मून दुबई की जो कैपेसिटी है वो एनुअली 2.5 मिलियन गेस्ट की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर 300 प्राइवेट रेजिडेंशियल यूनिट्स भी बनाई जाएंगी, जिनको स्काई विलाज कहा जाएगा, जिनके ओनर वहां पर प्राइवेट क्लब की मेंबरशिप भी खरीद पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्पा, वेलनेस सेक्शन, नाइट क्लब, इवेंट सेंटर, ग्लोबल मीटिंग प्लेस और प्राइवेट लॉन्च भी बनाए जाएंगे। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में 4 और मून बनाए जाएंगे, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में। देखिए, यूएई ने हमेशा से ही दुबई को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए वहां पर अमेजिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, जैसे कि वहां का दुबई मॉल देख लीजिए, अंडर वाटर जू देख लीजिए, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो वहां की गवर्नमेंट की मेंटेलिटी हमेशा से यही रही है कि दुनिया के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। और यही अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बाहर के टूरिस्ट अट्रैक्ट होना वो तो बाद की बात है। यहाँ के कुछ अनपढ़ लोग पहले अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि देश का पैसा बर्बाद कर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी। उनको ये चीज समझ नहीं आती, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। 500 करोड़ की संपत्ति रखने वाले एमपीज का कहना होता है कि देश की संपत्ति खराब कर दी। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, कितना इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि देश का पैसा बर्बाद कर दिया गवर्नमेंट ने। और आज के टाइम देखो, ऑन एन एवरेज मैं अगर हिसाब लगाऊं तो 300 रुपए की टिकट होती है वहां पे। और 2022 के लास्ट वीक में 4 लाख टूरिस्ट वहां पर आए थे। अगर आप महीने का 5 लाख भी मानो तो साल का 60 लाख टूरिस्ट हो गए, यानी कि पूरी कैलकुलेशन लगाओ तो साल का 150 से 200 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया। और ये मैं मिनिमम प्राइस लगा रहा हूँ सिर्फ टिकट्स का। इसके अलावा भी और रेवेन्यूज होते हैं, जैसे वहां पर एडवर्टाइजमेंट का, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उनका किराया, बसेस का किराया, ये सब तो अलग है। और आगे आने वाले टाइम में टूरिज्म बढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा।
लेकिन पता नहीं लोगों के ये बात कब समझ में आएगी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट से ही देश का विकास है। अब ये बात यूएई की गवर्नमेंट बहुत पहले समझ गई थी, क्योंकि जब 1960 में यूएई में तेल के भंडार मिले थे तो उस टाइम यूएई के रूलर थे शेख राशिद बिन शाहिद मखदूम। तो उन्होंने उस टाइम तेल से जो पैसा आया उससे उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे जो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें और फॉरेन कंपनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम एक सबसे बड़ा मिथ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को लगता है कि दुबई का सारा जो पैसा है, सारी इनकम है वो क्रूड ऑयल से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्लैरिटी दूंगा, और थोड़ा सा दुबई के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, किस तरीके से वहां पे ये डेवलपमेंट्स हुए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो और सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। जय हिंद।